समय की समझ और पैसे की समझ दोनों एक साथ मिल जाए तो जीवन बेहतर बन जाता है। ऐसे ही एक प्लान आपके एलआईसी के बारे में बताएंगे जो मात्र आपको प्रतिदिन 166 रुपये जमा करना और आपके परिवार के लिए और आपके बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, या आपके पास एक फंड इकट्ठा हो जाता है जो लगभग 31.5 लाख रुपया मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं, जहां आपको एलआईसी का बेहतरीन प्लान में से एक है, जहां मिलता है आपको सुरक्षा और बचत दोनों चीजें एक साथ एक जगह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये प्लान है जीवन लाभ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें लाभ आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो इस प्लान को डिटेल से बताते हैं। जीवन लाभ इज अ रेगुलर प्रीमियम प्लान है, यानी आपको एक समय अवधि तक जमा करना पड़ेगा। मोड यानी आप माध्यम क्या क्या होगा जमा करने का, ईयरली साल में दे सकते हो, हाफ ईयरली 6 महीने में, और क्वार्टरली 3 महीने में, और मंथली यानी महीने में आप जमा कर सकते हो। टर्म की बात करें, यदि अवधि कितने साल के लिए आप ले सकते हो, 16 साल के लिए ले सकते हो, 21 साल के लिए ले सकते हो और 25 साल के लिए ले सकते हो। लेकिन इसमें आपको कम टाइम जमा करना पड़ेगा, यानी कम जमा करके ज्यादा का मुनाफा आपको इस प्लान में मिलने को मिलेगा। प्रीमियम पेमेंट है, यानी अगर 16 साल का आप टर्म लेते हो तो उसमें 10 साल तक जमा करना है। अगर आप 21 साल का टर्म लेते हो तो 15 साल का टर्म जमा करना पड़ेगा। अगर आप 25 साल का टर्म लेते हो तो उसमें 16 साल तक जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं किस व्यक्ति के लिए प्लान सुटेबल है, यानी किस व्यक्ति के एज के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो मिनिमम एज एंट्री जो है 8 साल है, यानी कोई बच्चा अगर 8 साल का है तो वो अपना बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और मैक्सिमम एज है 59 साल, यानी लास्ट 59 साल के व्यक्ति तक इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड का मतलब हो गया कि भाई कितने लाख से इंश्योरेंस मेरा स्टार्ट हो जाएगा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कितने लाख से शुरू हो जाएगा, 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपका लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं, यानी आप 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना मर्जी आपका इन्वेस्टमेंट इनकम है उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ये बेसिक चीजें था, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जो भी चीजें उसमें आपका एड ऑन, यानी आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो इस प्लान में तो भी ले सकते हो। एडीबी और टर्म राइडर, यानी अगर एक्सीडेंटल से डेथ होती है किसी व्यक्ति का तो उसमें भी आपका डबल बेनिफिट इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही टर्म राइडर ले सकते हो। टर्म राइडर एक सुरक्षा के लिए दिया जाता है कि अगर मैं जितने लाख का इंश्योरेंस लेता हूं तो मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो परिवार को कितना दिया जाएगा, तो उसमें टर्म राइडर के हिसाब से आप अपना इन्वेस्ट अमाउंट देख सकते हो, जिसको बोलते हैं टर्म राइडर के तौर पर ये टर्म राइडर काम करता है। यानी कि अगर मुझे कुछ हो गया 10 लाख 20 लाख का तो एक्स्ट्रा एलआईसी देती है आपको। ऑन डेथ यानी मृत्यु पे क्या मिलेगा, तो वो चीजें आपका कैलकुलेशन करके उसमें बताया जाएगा, उसके आगे वीडियो में बताते हैं। सरेंडर वैल्यू, अगर आप पैसा जमा कर रहे हो और किसी कारण से नहीं जमा कर पा रहे हो तो भी आप अपना पैसा सरेंडर वैल्यू के रूप में ले सकते हो। लोन की सुविधा भी दी जाती है, अगर आपको जमा कर रहे हो और किसी कारण से लोन जरूरत पैसे की पड़ जाती है तो लोन की सुविधा भी आपको इसमें मिलता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स बेनिफिट, यानी कि अगर आप टैक्स के दायरे में आते हो तो सरकार से इनकम टैक्स के रूप में आप अपना, क्योंकि इसमें आपका इंश्योरेंस है और सरकार हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और होम लोन और किसी प्रकार से बच्चे की पढ़ाई लिखाई, तो उसमें आपका जो भी चीजें हैं लोन के मतलब इनकम के दायरे में आते हो तो इसमें आपका बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप चैनल को पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जानकारी मिलते रहे। साथ ही साथ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे कि कैसे आपको 166 रुपया प्रतिदिन बचत करने पर 31.5 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 30 साल के व्यक्ति के हिसाब से उसके प्लान को बताने का प्रयास करता हूं, तो वीडियो पे बने रहें। व्यक्ति 30 साल का या तो अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई, रिटायरमेंट के लिए या पेंशन के लिए या किसी पर्पज से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। तो 30 साल का कोई व्यक्ति और अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए करना चाहता है एलआईसी में इन्वेस्टमेंट, तो पहले साल जो उसका मंथली जाएगा वो 5,168 रुपया जाएगा एक महीने में। क्वार्टरली जाएगा उसका 15,503 रुपया। हाफ ईयरली जाएगा 30,684 रुपया और ईयरली जाएगा 60,727 रुपया जाएगा उसका पहले साल। दूसरे साल में थोड़ा कम हो जाता है, तो दूसरे साल में जो जाएगा महीने के 5,056 रुपया, क्वार्टरली जाएगा 15,169 रुपया और हाफ ईयरली जाएगा 30,024 रुपया और ईयरली जाएगा 59,420 रुपया जाएगा। ये 15-16 साल तक जमा करना है इसको, 16 साल तक जमा करना पड़ेगा। इसमें टर्म इसका 25 साल है, जमा 16 साल करना है। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें बेनिफिट मिलता है जमा करने के बाद। आपने 16 साल तक जमा कर दिया, उसके बाद सम एश्योर्ड का 12 लाख रुपए मिलता है जो आपने इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। बोनस के तौर पे 14,10,000 रुपया और फाइनल एडिशनल बोनस, यानी एलआईसी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग से बोनस देती है, वो देगी 5,40,000 और मेच्योरिटी पे मिलेगा लगभग 31.5 लाख रुपया
मिलेगा। 31.5 लाख रुपए आपका, 31.5 लाख रुपए आप अपना टोटल LIC से ले सकते हो। आपका टोटल जो जमा होगा वो होगा 9,52,027 रुपये आप टोटल 16 साल के दौरान जमा करते हो। साथ ही साथ आपका अगर एक्सीडेंटल से कुछ होता है तो उसका कवरेज भी मिलता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब अपना इन्वेस्टमेंट के दौरान अगर किसी प्रकार से हादसा हो जाता है तो LIC आपको आर्थिक मदद भी करता है, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं होता है। जीवन आप देख ही रहे हो, आसपास दुनिया में देख रहे हो किस प्रकार से हादसा हो रहा है। तो उस केस में या उस समय आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा LIC आपको प्रदान करती है। अगर इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हो और पहले साल कुछ हो जाता है तो लगभग 13 लाख रुपए यानी 12,56,400 रुपए नॉर्मल कुछ हो जाता है। तो अगर एक्सीडेंटल से कुछ होती है तो 24,56,400 रुपए आपके परिवार को दिया जाता है। तीसरे साल अगर इनकेस कुछ होता है तो 13,69,200 रुपया नॉर्मल, एक्सीडेंटल में 25,69,200 रुपया मिलता है आपके फैमिली को। 5 साल बाद अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 14,82,000 नॉर्मल और एक्सीडेंटल पे 26,82,000 रुपये आपको मिलता है। तो ये एक मैंने बेसिक जानकारी बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप 5,000 नहीं कर सकते महीने की तो 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 4,000 जैसे भी आप अपना महीने का, साल का इकट्ठा करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप अपना जानकारी दे सकते हो और कमेंट में भी बता सकते हो कि आपने LIC के कौन से प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। अगर नहीं किया है तो शुरू कर दो ताकि आपकी सुरक्षा और बचत धीरे धीरे बढ़ता रहे, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक सीखना है और कुछ ना कुछ बचत करके निवेश करना भी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगला वीडियो में आपको दूसरे भाग के बारे में बताएंगे जहां 15 साल जमा करना, 21वें साल में पैसा मिलने वाला, उस प्लान के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके 3 प्लान जो है टर्म के बारे में वो बताने का प्रयास करता हूं। तो LIC से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से किसी प्रकार से संबंधित जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सीखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।